हेलो। हेलो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम मैथ का उसको हम आज सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम जो पहला सेक्शन ए है उसे सोल्व करेंगे एमसीक्यू को। देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो बेटा देखो जो पहला ऑप्शन है √4, उसको लिख लूँगा मैं 2/3। ये तो रेशनल हो गया। सेकंड √12 में क्या लिखोगे आप? 2√3 अपॉन में क्या है √3, तो ये तो 2 बचेगा, ये भी नहीं है। 81 का क्या होता है बेटा? 9। तो √7 जो सी ऑप्शन है यही आपका क्या है? इरेशनल नंबर। देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान है। 2√3 प्लस √3 क्या होगा बेटा? जैसे 2x प्लस एक्स क्या होता है? 3x होता है ना, तो ये क्या आंसर आएगा इसका? 3√3। √2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। बताओ बेटा, जो √2 होता है ये कौन सा पोलिनोमियल है बताओ? कांस्टेंट है या कोई है कुछ वैल्यू आएगी इसकी? हम्म, बताओ। बेटा ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? इसकी डिग्री बेटा आएगी 0। तो 0 आएगा इसका आंसर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x इक्वल टू -1 पे इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? तो आपको इस पोलिनोमियल को p ऑफ x मान लो। p ऑफ -1 क्या होगा? -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6 -6 इज द राइट आंसर। तो बेटा अगला क्वेश्चन पूछा था डिग्री ऑफ। अब ये डिग्री लिखा हुआ है, हालांकि अगर हिंदी की स्टेटमेंट देखें तो उसमें वो सही लिखी हुई है कि जो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जब ये वाई एक्सिस से पास होगी, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो ये इसको कहाँ कट करेगी? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है आपका? 0। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर लेंगे। 3y इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। तो x 0 होता है, 0 किस में है? ये। तो ये आएगा आंसर बेटा आपका। द इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। देखो बेटा आप भी जानते हो कि जब लीनियर इक्वेशन में हमें एक सिंगल इक्वेशन दी होती है 2 वेरिएबल्स में, तो उसके इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। पर ये कह रहा है कि इसके यूनिक सोल्यूशन है अगर, तो एक्स वाई क्या होंगे फिर? देखो बेटा अगर मैं यहाँ मान लो ये पुट करता हूँ -3, तो वाई कितना आ रहा है मेरे पास? -6। कितना आ रहा है? मतलब पुट मैंने कौन सा नंबर किया? इंटीजर। पर आ क्या रहा है मेरे पास? रेशनल नंबर। तो ऐसे कौन से सोल्यूशन है? देखो यहाँ सिर्फ ओनली 1 है, ओनली। अगर मैंने x1 पुट किया तो बेटा y क्या आ रहा है मेरे पास? बेटा y भी मेरे पास क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 वही है इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, अदरवाइज होता नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x भी 1 y इक्वल टू 1, तो x नॉट y क्या होगा बेटा? वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा।
आप और कोई नंबर ट्राई करके देख लेना, आपको रखोगे आप इरेशनल या रेशनल तो आपको दूसरा नंबर ही मिलेगा। 1 1 ही ऐसा सोल्यूशन है, दिस इज़ द ओनली, तभी इसको यूनिक कहा गया है ना। हालांकि सिंगल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो इन्फिनेटली मैनी होते हैं। ठीक है बेटा, देख लो अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है बेटा आपसे कि जो ये पॉइंट आपको दे रखा है इसकी वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा जब भी हम मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा x3 = 4, वाई एक्स डिस्टेंस का मतलब क्या, x देखेंगे। अब वाई एक्सिस से पूछा है तो ये है वाई एक्सिस, तो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो 3 आंसर आएगा इसके। जब एक्स एक्सिस से पूछा हो किसके पॉइंट का डिस्टेंस तो उसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, जब वाई एक्सिस से पूछते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। देखो बेटा ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बाउंड्रीज ऑफ सरफेस एरिया क्या होती है बेटा, कर्व्स कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, एड्स कहते हैं उसको, है ना। देखो अगली ट्रायंगल में क्या रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इक्वल टू ए बी, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी, उसने कह दिया कि जो बी सी है बी सी इक्वल टू ए बी, ये दोनों बराबर है लाइनें। तो आप बताओ, और एंगल जो बी पे है वो कितने का, 80 डिग्री का। बेटा देख जब ये दोनों लाइनें बराबर होती हैं, आपने ट्रायंगल्स में पढ़ रखा है, अगर दोनों साइडें बराबर हो ट्रायंगल की तो उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ये एंगल एक्स है तो बेटा ये एंगल भी एक्स होगा। फिर आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर 180, तो 80 + x इक्वल टू क्या आएगा, 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री कितना आएगा, 100। x कितना आ गया बेटा, 50। तो 50 बेटा आपका सही आंसर है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन भी आसान था, ये तो आपने पढ़ रखा है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अगर एंगल आर बड़ा है, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे पी क्यू आर, अगर एंगल आर बड़ा है तो उसके सामने साइड कौन सी है बेटा, पी क्यू है ना, तो साइड पी क्यू बड़ी होगी किससे बेटा, एंगल तो जो क्यू तो छोटा ही कह दिया ना उसने, तो साइड कौन सी बड़ी, देखो ना पी क्यू तो सिर्फ इन दो ऑप्शन में है, तो पी क्यू क्या होगी, बड़ी होगी इससे, पी आर से। तो बी आपका ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। मान लो एक चीज़ है, मैं कहूँ सी बी इक्वल टू 2f है और बी भी इक्वल टू 2f है, कह दी ना द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सी भी 2f के इक्वल है और बी भी, तो बेटा ये तो आपस में इक्वल हुए, आर इक्वल। अब बेटा ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कितना सम होता है इनका, चारों एंगल्स का 360 होता है। इन सबको ऐड करो कितना बन रहा है, 75 कितना हो गया, 150, 150 प्लस 90, जिसको निकालना है उसको x मान लो, 360 कितना हो गया, 240, तो कितना बचेगा बेटा, 120 बचेगा ओनली। अब देखो ये क्वेश्चन कि इफ़ ए ओ बी इज़ द डायमीटर, तो बेटा देखो ये भी अगर रेडियस, ये भी रेडियस, और आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, 90 के। बेटा अगर ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है, तो ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो बेटा 180 में से 90 तो इसके पास चला गया ना, बाकी 90 बचा, ये सेम है ना, तो 90 मुझे दोनों में डिवाइड करना है, तो कितना बचेगा, 90 का हाफ कितना होता है बेटा, 45, मतलब वही ना 90 प्लस ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स, 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ये तो आपने
जो चैप्टर हीनम्स फॉर्मूला उसमें पढ़ रखा है, क्या होता है √3/4 इंटू जो उसकी साइड की वैल्यू होती है उसका स्केयर। सिलेंडर हुज रेडियस आर हाइट h, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h। इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल 2h, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, भाई यही होगा ना πr² h। तो करो इसके मल्टीप्लाई, क्या होगा ये r/2 इंटू r/2 इंटू 2h, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा πr² h। बेटा πr² किसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, तो जो नवा वॉल्यूम बनेगा तो वो क्या होगा उसका हाफ हो जाएगा, हाफ आंसर आएगा इसका, आधा हो जाएगा हाफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा देखो यही करना था आपको। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाफ आएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r। हालांकि इस स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। अगर मैं यहाँ 2r कर दूँ तो 2r इंटू 2r इंटू 2r कितना हो गया 8r³, मतलब 8 इंटू 4/3 πr³, मतलब उसका वो 8 टाइम्स हो जाएगा उस वॉल्यूम का, वो 8v जो नवी वॉल्यूम आएगी उसको अगर मैं v डैश कहूँ तो। ठीक है बेटा, ये कितना होता है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो, 90 + 120 का हाफ 210, कितना होता है 210 का हाफ बेटा 105 आंसर है इसका। अब देखिए इसमें पूछा गया है इफ़ x = 2 एंड y = 1 इज ए सोल्यूशन। हाँ ठीक है, देखो अगर आपने x 2 पुट किया y 1 पुट किया तो 4 + 1 5 ही आया। ठीक है, वो बात ठीक कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है वो दूसरी कि क्या ये नहीं भाई, ये तो पूछा है कि जो दूसरी इक्वेशन है क्या वो 1 वेरिएबल में, नहीं इसमें तो बेटा x तो y है, तो क्या हो गया इसमें, ये तो रोंग हो गया ना, रीज़न फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू है, तो सी आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन पूछा है इन ए साइक्लिक क्वाड्रेटर टू ऑपोजिट्स एंगल x एंड y आर सच दैट x इज 60 डिग्री लेस देन थ्राइस ऑफ y, मतलब y के 3 गुने से जो x का डिफरेंस है वो 60 है, और तुम्हें पता है इनका सम कितना होता है, वैसे भी क्या रखा है 180, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3y - 60 डिग्री, ये x की वैल्यू बनेगी। हमें पता है सम कितना होता है बेटा उसका x + y = 180, तो यहाँ वैल्यू पुट करो उसकी आप x की 3y - 60 + y = 180, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे 3y + y 4y, 180 + 60 कितना होगा 240, 4 सिक्के 24, 60 डिग्री आ गया यहाँ से। अगर y 60 डिग्री है तो x कितना होगा 180 - 60, तो बेटा ये तो 120 आ रहा है हमारा, तो और यहाँ दे रखा है 140, तो ये गलत हो गया, असर्शन क्या है फॉल्स। बट हाँ ये तो एक स्टेटमेंट है, तो वाकई में पता होता है कि उसका जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का 180 होता है, तो डी आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हालांकि अगर इसने इसका फैक्टर दे रखा है तो यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे ना डाउटफुल लगता है, यहाँ पे इसको k की वैल्यू पूछनी चाहिए थी, और इसे फैक्टर है भी नहीं। या इस क्वेश्चन में यही पूछता कि क्या x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है,
बेटा जो ये आपकी पोलिनोमियल की एक्सरसाइज है ना, उसी का क्वेश्चन है ये चेक करने के लिए। यहाँ तो ये के देता है यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या बचता, कि अगर मैं x+1 से इसको डिवाइड करता। हाँ अगर पूछेगा तो आपने इसको अगर p ऑफ x मानोगे आप पोलिनोमियल को, तो अगर x+1 फैक्टर है तो उसका जीरो क्या होता है, निकालेंगे -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर रखोगे -1, -1 + 1, तो क्या आएगा 1 -3 +3 -1 +1। तो देखो ना ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, बस 1 बचेगा। आप अच्छे हिसाब से करके आए तो अगर वो जो चेक करने वाला है वो समझ लेगा भी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रिमाइंडर पूछ लेता है इसमें तो भी चल जाता है इसमें इस क्वेश्चन के बारे में। पर ये थोड़ा इस क्वेश्चन में हो गया है मिस्टेक। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, कन्फर्म कर लेना, क्योंकि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा। पर यहाँ तो कुछ बच रहा है ना, यहाँ फिर हमें यहाँ के देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा ये तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन है। अब m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस फिगर में बताना है आपको। m के क्या हैं, -3 y 4। l के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x -5, y भी क्या है -4। बेटा b के कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, x 4 y 3। s के क्या है, x 3 y -4। इससे आसान क्या होगा बेटा। अब इसमें क्वेश्चन में देखो जो हमें दिया होता है ना हम उसी से प्रूव करेंगे। हमें दे रखा है AC = BD। देखो अगर मैं इन दोनों में से माइनस कर दूं क्या, BC। आप मुझे बताओ अगर मैं BC निकाल दूं इस AC में से तो क्या बचेगा, AB। और यहाँ से BC निकाल दूं BD में से तो क्या बचेगा, ओनली CD। हो गया प्रूफ। भाई सेम चीज़ माइनस कर दी है ना। मैथ में ये तो होता है ना कि अगर मैंने यहाँ जो नंबर, अगर देखो यहाँ AC = BD था तो मैं यहाँ सेम नंबर माइनस करता ना यहाँ से, AC -2 और BD -2। तो उसने ये पता है ना कोई मैंने सेम चीज़ माइनस की BC दोनों में से, और ये मुझे दे रखा था पहले ही AC = BD। तो ये प्रूव, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे आसान। इससे आसान क्या होगा बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। क्या होता है बेटा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, बताओ। 3πr² होता है ना टोटल। तो रेडियस बेटा आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 10। क्या होता है सरफेस एरिया उसका, टोटल सरफेस एरिया 3πr²। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। और आपको क्या रखा है कि जो पाई की वैल्यू लेनी है आपने बेटा वो 3.14 लेनी है। तो ले लो वैल्यू 3.14 इंटू कितनी है R10 × 10। देखो बेटा जब मैं किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बेटा ऐसे भी कर लो ना, इसमें 2 डेसिमल थे तो मैंने नीचे 100 लगा लिया, ये भी 100 बन गया, 100 से में कट गया। 14 3 42, 3 3 9, 942 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका बेटा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था बेटा। अगले क्वेश्चन में देखो, ए टैंक शेप्ड, को टैंक शेप क्या दे रखा है आपको, पिट विद ए टॉप डायमीटर। जो उसके ऊपर का डायमीटर है वो कितना है 3.5, वो गहरा कितना है वो 12 मीटर। तो बेटा थोड़ा इसकी चीज़ शेप बनाते हैं। देखो ये इस तरह बनेगा आपको, ये चीज़ ऐसे बनेगी आपकी। तो ये बेटा आर दे रखी है आपको, ये इसकी हाइट है, जो गहराई है इसकी वही इसकी हाइट है। वो कितनी है, H = कितनी है 12।
मीटर। और डायमीटर कितना है बेटा, अगर 3.5 है तो वो कितनी होगी रेडियस, 3.5/2 मतलब 1.75। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम क्या होती है कौन की, 1/3πr²h। तो क्या आई बेटा यहाँ पे 1.75, 1.75, h कितनी है 12। तो बेटा 3 से ये कट जाएगा, 3×5 = 15, ठीक है। 3 से तो नहीं कट रहा है ये, आई थिंक ये फिर 3 से नहीं कट रहा बेटा, देखो ये हम 7 से काट के देखते हैं इसको, क्योंकि 25×7=175 होता है। तो ये बचेगा यहाँ बेटा 7×2=14, ठीक है, और 7×5=35, और देखो 3 से कट गया ये 4। तो बेटा ऐसे 38.5 क्यूबिक मीटर्स का क्या आ जाएगा। तो उसने कहा मुझे इसकी किस में बतानी है वैल्यू, किलोलीटर में बता रही है। तो बेटा देखो ना आप, जो 1 मीटर क्यूबिक होता है वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो बेटा ये क्या आ जाएगी 38.5 किलो लीटर्स, ठीक है। बेटा देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज डिक्रीज बाय 25। मान लो एक स्फेयर है ना, उसके डायमीटर को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ, मान लो इसका डायमीटर हमें 25%, मान लो उसका डायमीटर मान लेता हूँ मैं 100 है। लेट द डायमीटर ऑफ स्फेयर, बेटा मैं मानता हूँ उसका डायमीटर 100 सेंटीमीटर है। तो जो नवा डायमीटर क्या होगा अगर मैं इसको डिक्रीज करूँगा 25%, न्यू डायमीटर, बेटा कोई चीज़ 100 है उसका 25% कितना होगा, 25 ही होगा ना। तो 25% मैंने इसका क्या कर दिया, 25% ऑफ 100, तो 100 माइनस 25 कितना बचा बेटा मेरे पास 75। अब उसने पूछा मेरे से कि जो उसके सरफेस एरिया में कितना डिक्रीज आएगा। बेटा अगर 100 था तो 100 का क्या होता है सरफेस एरिया, 4πr², 4 × π अगर बेटा मैं उसे 100 मानता कितना आता, 100 × 100 कितना आता बेटा 40 पाई। अगर मैं इसको मैंने सेंटीमीटर में तो माना सेंटीमीटर में, और जो नवा था वो कितना था बेटा, न्यू सरफेस एरिया 4 × π कितना है वो 75 × 75। तो बेटा वो कितना आएगा मेरे पास, देखो आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 75 की। बेटा 75 से करो मल्टीप्लाई, 75 की 75 से करते हैं और बेटा देखो डिवाइड में 2 भी तो आएगा ना, क्योंकि वो डायमीटर रेडियस कितनी होती है हाफ, तो ये कट जाएगा ये तो 75 करेंगे तो क्या आएगा 56 25 π²। तो बेटा देखो ये तो था डायमीटर, अगर उसका जो रेडियस
थी उसकी वहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो ना डायमीटर 100 था, तो ये भी 2 आती, ये भी 2 आती है ना, तो इसको भी हम 2 किससे डिवाइड करें, 4 से, तो ये कितनी बचेगी बेटा 10,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कितनी बचेगी ये, तो ये तो अगर उसको मैं चेंज ना करता और ये वो वैल्यू सरफेस एरिया की, इसको मैंने चेंज किया, उसकी रेडियस को डिक्रीज किया, डायमीटर को उसके, तो 10,000 पाई माइनस 5625 पाई, तो ये बेटा ये वैल्यू बची 4375 पाई। तो सारी कितनी थी बेटा 10,000, तो 10,000 के कंपैरिजन में ये कितनी है 4,000, ये इंटू क्या, किसी की परसेंट निकालते उसको 100 से करते हैं ना, जैसे मान लो आपके नंबर भी हुआ, मान लो आपके नंबर आए हैं 500 में से 400, तो उसका परसेंटेज तो 100 से करोगे ना आप, तो सारे में से जितना वो आया उसको डिवाइड करेंगे। तो बेटा देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 43.57 इतना परसेंट आएगा इसका आंसर। तो कितना चेंज हुआ उसके उसमें, ये तो पूछा ना उसने, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो भाई वो इतने परसेंट डिक्रीज होगा उसका सरफेस एरिया भी, ठीक है ना भाई। अगर आप किसी के डायमीटर में चेंज करोगे, पहले 100 था वो अब आपने 75 कर दिया, तो उसके सरफेस एरिया में तो चेंज आएगा ना, तो इतना परसेंट आएगा चेंज, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है किस हिसाब से करने हैं, ये तो आपके पोलिनोमियल के क्वेश्चन है, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा। 2 1 जो 6 है, इसको आप क्या 27 को क्या लिखोगे आप, 27 को 3p का क्यूब, 216 किसका होता है बेटा 6 का क्यूब। अब भूल जाओ, आप देखो ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या आता है -3a कितना है आपका यहाँ पे 3p, b कितना है यहाँ पे ये स्केयर उसका, तो यही तो आएगा यहाँ पे। बेटा ये वही चीज़ें दे रखी हैं आपको, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो +3a² b 3ab², अब यहाँ 3p पे स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, तो बेटा ये किसका बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का बन जाएगा, फैक्टराइज हो जाएंगे इसके, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, बेटा ये भी उस फॉर्मूले से हो जाएगा जो फॉर्मूला आपका x + y + z का होल स्क्वायर, उससे हो जाएगा ये क्या बनेगा रूट, क्योंकि बेटा 3 का तो कुछ नहीं बनता ना मेरे पास, जो 3 है उसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या, यहाँ 4 होता है उसको मैं 2 लिख लेता है ना, 4 होता है मैं उसको 2 लिख लेता। अगर आपने इसको ओपन करना है फैक्टराइज अगर इसको ओपन करेंगे क्या बनेगा यहाँ पे 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर प्लस में -4c का स्क्वायर, इस हिसाब से खोलना है आपने, फॉर्मूला खोलना है ये x² + y² + z², x आपका ये हो गया, y आपका ये हो गया, z आपका ये हो गया, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा देखो 28वां क्वेश्चन उससे भी आसान है, ये तो आपका एक किस्म का क्या दे रखा था उसमें असर्शन रीजन में दे रखा था आंसर, ये देखो ध्यान से अगर देखो तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो आपको असर्शन रीजन में दे रखा था, देखो ये क्वेश्चन देखो ये दे रखा, ये वैल्यू आएगी 5, इससे आसान पेपर क्या हो सकता है बेटा, जो चीज़ बना के दे रखी है आप। देखो बेटा ये क्वेश्चन तो आपके लाइन से एंगल्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके देखो ट्रायंगल्स वाले हैं ना, इसमें चीज़ों को प्रूव करना है, ये तो मुश्किल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन था आपका हीरोइंस फार्मूला वाला, ये तो सीधा ही बेटा आपको एग्जाम्पल ही मेरे ख्याल से दिया हुआ था आपको।
जैसा आपका एग्जाम्पल था उस तरह ही क्वेश्चन दे रखा था आपको। ये तो बिल्कुल उसके क्वेश्चन था आपके, क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में ये। तो इसको लिखोगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, इसको जोड़ के ये पैरामीटर दे रखा ना आपको, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। ये भी आपके हीरोन्स फॉर्मूला का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये फैक्टराइज तो कर लोगे ना बेटा आप। पहले आप चेक करोगे x ऑफ 1 पे किस पे 0 आ रहा है। ये मान लो मैंने इसको px माना, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो हम चेक करते हैं 1 पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। हाँ, तो 1 पे 0 आ रहा है ना, तो अगर x इक्वल टू 1 इसका 0 है तो x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन करोगे इससे, तो इससे पोलिनोमियल बन जाएगा। तो बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, कहता अगर इसका सोल्यूशन है तो बेटा देखो, अगर x माइनस 5y प्लस 6 का ये सोल्यूशन है, तो x पुट करोगे k स्क्वायर और y पुट करोगे k। देखो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टराइज कर लेंगे। 3k माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। k कॉमन आ गया, k माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आया, k माइनस 3। तो बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ से, एक के आएगा इक्वल टू 2 और एक के क्या आएगा 3। तो वैल्यू आ गई। तो बेटा ये तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे ये केस स्टडी है, ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल आसान है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है ये आपके पास। ग्राफ पे ड्रॉ करना है आपने इसको। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं केस स्टडी वाला। बेटा देखो ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो कितने लैंप्स की जो कुछ 74 प्लस 62 प्लस इनको जोड़ लो, वो आएंगे जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 हावर्स है। देखो बेटा ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके पास ये क्या बना हुआ है। ये देखो, ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसके हिसाब से आपको ये चीज़ें बतानी है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है कि है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आप, ये एक आपको रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है, ठीक है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये वैल्यू कितनी है। यहाँ से ये 5 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 12। ये किस्म की वैल्यू कितनी होगी 12। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। बेटा ये किसी भी शेप की जो उसके आउटर बाउंड्री लेंथ क्या होती है, पैरामीटर। तो 12 प्लस 15, फिर ये 15 प्लस 12 क्या होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर, ये होता है ना। तो 2 इंटू 12 प्लस 15 कितना हो गया, ये 27 हो गया। कितना आएगा 54 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। अब पूछा उसने राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इस रेक्टेंगल को बता रहे हैं। तो बेटा यहाँ से देखो ना आप, ये वैल्यू कितनी है 15 है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, और इसमें देखो बेटा 2 भी जुड़ेगा, 2 प्लस इक्वल टू 15। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा बेटा 15 माइनस 2 13। यही बन जाएगी एक पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, उसने क्या रखा था कि जो इसका 2 बेडरूम और एक किचन को मिला के कितना है इसका एरिया 95। तो बेटा देखो एक बेडरूम की आपको क्या दे रखी है, एक जो डायमेंशन आपको 5 दे रखी है और एक क्या दे रखी है x। तो ये क्या बन गया 5x स्क्वायर, 5x बन गया ना इसका एरिया। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस एक किचन की क्या है बेटा y, और ये कितनी है 5। तो क्या बन गया 5y इक्वल टू कितना आएगा 95। तो 10x प्लस 5y इक्वल टू 95। ये भी बन गई इक्वेशन, ये भी बन जाएगी इक्वेशन। एक सेकंड, ये आंसर रहेगा बेटा इसका। जो इक्वेशन है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो यही रहेगी। इसको आप डिवाइड कर लो, करोगे क्या बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 5 95 19। ये 2 इक्वेशन आ गई बेटा। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लो।
2x प्लस वाई इक्वल टू 95, माइनस कर लिया, माइनस एक्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 आना था मेरे यहाँ 19, तो ये कितना आएगा यहाँ पे -6। एक्स कितना आ गया बेटा, एक्स आ गया 6 बेटा। अगर एक्स 6 है क्योंकि तेरा है ना एक्स प्लस वाई, तो वाई कितना होगा 7, तो बेटा ये आंसर है इसका। इससे आसान बेटा क्या होगा पेपर, और तुम कौन सा पेपर कह रहे हो कि इससे आसान पेपर आए, इससे आसान पेपर क्या होगा आप बताओ मुझे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक कंपनी अपने ग्राहकों से प्राप्त ऑर्डर पर धातु की ढलाई का काम करती है। तो ऐसे एक ऑर्डर में कंपनी एक अर्धगोले के आकार में 50 खिलौने बनाने हैं, जिसके ऊपर अर्धगोले के समान, मतलब अर्धगोला क्या होता है बेटा आपका हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक उसकी भी रेडियस सेम है, क्या रखा हुआ है एक शंकु कौन रखा हुआ है। तो असल में ये जो फिगर है ये क्या बना हुआ, ये इन दोनों को मिला के बना हुआ है जो ये खिलौना बनेगा। इसमें क्या है एक हेमिस्फीयर, क्या है कौन, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 21 आर दे रखी है आपको ये, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट है बेटा 28। किसकी हाइट 28 है, इसकी। जो एच बेटा जो एच होती है हमारे पास, तो ये किसका बन गया फिगर, इसमें क्या एक तो क्या आ रहा है अपने पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस हमें वॉल्यूम निकालनी है ना, तो पहले मुझे खिलौने की तो पता हो एक खिलौने की कितनी है। एक की निकाल लो वॉल्यूम 2/3। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक पेज लेके करता हूँ तो थोड़ा तुम्हें इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ब्लैंक पेज ले करता हूँ। तो एक खिलौने की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3 पाई आर स्केयर एच, प्लस में क्या था 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसमें क्या है बेटा एक हेमिस्फीयर की। तो बेटा देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्केयर भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा ओनली बताओ मुझे, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से बचेगा ओनली एच और यहाँ से क्या बचेगा 2 × आर, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है बेटा हमारे पास 21, एच कितनी थी 28 और ओ आर कितनी थी 21, तो 2 × 21। तो बेटा ये कट गया ना 7 या 21 से ख़त्म हो गया, 22 × 21 करो, 28 प्लस कितना करना है 42। ठीक है बेटा। बाईस गुना 21 कितना आएगा बेटा 462। 28 प्लस 42 कितना हो गया बेटा, 2 30 और 70 हो गया ना ये। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये एक खिलौने उसने कितने खिलौने कहे हैं 50, तो बेटा इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, ये उस 50 खिलौनों की वो आ जाएगी, यानी कि 1617। ठीक है यही पूछा है ना उसने हमसे, यही तो पूछा है उस क्वेश्चन में हमसे उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 52 आइज, कर तो दिया फाइंड द वॉल्यूम 52 आइज। अब पूछा उसने कि
फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। अरे हेमिस्फीयर की वो निकाल दो वॉल्यूम और उसकी वॉल्यूम निकाल दो, तो रेशियो निकालनी है ना आपको। वॉल्यूम कितनी होती है हेमिस्फीयर की, 2/3 पाई आर क्यूब। कितनी होती है उसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई से पाई कट जाएगा, आर सेम थी ना इसलिए मैं आर से आर काट दूंगा यहाँ पे, 3 से 3 कट, क्या बचेगी 2r बाय एच। क्या वैल्यू होती है आर की, 21 थी, एच कितनी थी 28। फिर 7 थी 1 की, 7 चौक 28, कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 2 से कट गया ये, क्या रेशो आ गई 3/2। तो रेशो क्या रही, 3:2 रही इसकी। ठीक है बेटा। बेटा देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं ना, और बल्कि भारत में किस में मापते हैं, सेल्सियस में। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, एक संबंध दे रखा है, रिलेशन दे रखी है ना। तो मैं देखो दोनों के लिए कर दूंगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक मिनट ये पेज इंसर्ट करने दो। इसमें उसने पूछा है कि अगर, मतलब ये आपको एक किस्म का फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री हो, ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी उसकी, फिर मुझे कह रहा है। तो कर लेते हैं वैल्यू पुट यहाँ पे। हमें क्या दे रखी है रिलेशन, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। उसने कहा अगर डिग्री सेल्सियस में है, 30 डिग्री है, कितना आएगा 54 प्लस 32 कितना हो गया 86। तो ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 86 आ जाएगा। और अगर आपने पूछा हो, अगर आपको दे रखा है फ़ारेनहाइट में, तो आपको उसको सेल्सियस में convert करना है। देखो बेटा फ़ारेनहाइट में आपको कितना दे रखा है 95, तो जहाँ F है 95 पुट कर दो, 9/5 C प्लस 32, तो 95/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 माइनस 32। तो C क्या बन जाएगा बेटा, जो ये वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी इसमें से मैं माइनस करूँगा तो 5/9 उल्टा हो जाएगा ना ये, 5 में से 2 गया 3, ये 63, 9 7 8, C कितना आ गया 35। ये ऐसे आएगी वैल्यू बेटा। अब पूछिया, ठीक है, अब उसने पूछा है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। ठीक है, इफ यू कन्वर्ट दिस टू फ़ारेनहाइट then what will be the temperature। बताओ, देखो उसी से तो होगा ना ये, है बच्चों, ये बेटा कर लोगे आप, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको दे ही रखा है उसने, कि अगर फॉर्मूला तो आपको उसने दे ही रखा है। तो कन्वर्ट ही करना आपने, ये थोड़ा कि सी लेवल पे होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। कितने दे रखा है आपको, 100 दे रखा है ना वहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, F 9/5 C प्लस 32, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, 180 प्लस 32 कितना हो गया बेटा 212। अच्छा आएगा।
अब वो कह रहा है कि लास्ट में एट वट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट डिग्री आर न्यूमेरिकल, तो दोनों को बेटा सेम रख देते हैं। हम कहते हैं मान लो किसी वैल्यू के लिए सेम है, हम कहते हैं कि मान लो एफ और जो एक्स की वैल्यू क्या है ए रख देते हैं कि किसी ए वैल्यू के लिए सेम है, 1 डिग्री के लिए। तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ भी ए रख दो, 9/5 यहाँ भी ए रख दो, प्लस 32, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए माइनस 9/5 ए इक्वल टू क्या आएगा 32। तो बेटा देखो अगर मैं यहाँ से मल्टी करूँगा 5 से क्या बचेगा यहाँ पे 5a माइनस 9a, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16 7, ठीक है। कितना बचा बेटा यहाँ पे -4a इक्वल टू 160। तो बेटा एक्स ये कितना बचेगा वैल्यू 160/4, -40 वो वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों क्या होंगे इक्वल न्यूमेरिकली, यही वो वैल्यू है -40 वाली जिस पे ये दोनों क्या होंगे इक्वल। कि आप देख सकते हो ना फॉर्मूला क्या था f इक्वल टू 95। देखो अगर मैं देखता हूँ -40 प्लस क्या है 32, तो कितना आएगा 5 उठा 40, 8 नहीं 72, -72 प्लस 32, देखो वो भी 40 आ गया। देखो सी में रखा 40, एफ भी कितना आ गया -40। तो यही वो वैल्यू, देखो आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, सारा पेपर मैंने आपको लगभग सोल्व करवा दिया है ना, बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए थे ट्रायंगल्स वगैरह हैं ना, तो बेटा देखो आपने कर रखे हैं, पर जो क्वेश्चन केस स्टडी थे वो लगभग मैंने सारे आपको करवा दिए हैं ना। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।